तो दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो लेटर है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे। ये लेटर है बीएसएनएल के कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली की तरफ से, जो कि 3 मई 2021 को इशू हुआ है। और इसे एड्रेस किया गया है ऑल दी सीजीएम्स और यूनिट हेड्स बीएसएनएल। दोस्तों, जितने भी बीएसएनएल में सीजीएम हैं या यूनिट हेड हैं, उन्हें इसको एड्रेस किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट है इसका गाइडलाइंस अंडर बीएसएनएल एमआरएस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब बीएसएनएल ने अपनी बीएसएनएल एमआरएस के अंतर्गत गाइडलाइन इशू की है, जिसमें कि कोविड-19 के बारे में कहा गया है। In order to facilitate quick and smooth treatment to our employee during COVID-19 pandemic, following guidelines under BSNL MRS are issued। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यदि बीएसएनएल का कोई कर्मचारी या अधिकारी ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके लिए नई गाइडलाइन इशू करी गई है। सबसे पहले इसका पॉइंट आता है विजिट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब बात की जा रही है कि जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं उन्हें विजिट करना होगा। आइए इसे समझते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न दैट इन ऑल केसेस इन्वॉल्विंग hospitalizations of 2 or more than 2 days, a designated officer of BSNL shall visit the hospital and give a prescribed certificate. Guidelines issued wide order number dated 8th August 2005। दोस्तों, यहाँ इस लेटर के थ्रू बीएसएनएल के कॉरपोरेट ऑफिस ने क्लियर किया है कि यदि बीएसएनएल का कोई कर्मचारी या अधिकारी 2 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती या हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस विभाग बीएसएनएल विभाग के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, जिन्हें कि विज़िट करने के लिए ऑथोराइज किया गया है, उन्हें हॉस्पिटल में जाकर विज़िट करके एक सर्टिफिकेट इशू करना है। Considering the infections natures of this disease and to protect our employees from exposure to this virus while visiting the hospital, the requirement of visit of designated officer of BSNL to the hospital and give the prescribed certificate is dispensed with for all the disease। साथ ही उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा कि जिसमें कि जो भी बीमारी हैं और साथ में यदि किसी दूसरी बीमारियां हैं तो उस सब का विवरण उन्हें इशू करके एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में देना है। हावेवर अ रैंडम चेक में बी मेड इफ फेल्ट नेसेसरी। साथ ही ये अधिकार उस ऑफिसर को दिया गया है कि वो रेंडमली डेट और टाइम पर जाकर चेक कर सकता है कि केस सही है कि नहीं है। फर्दर ऑल other instruction including attachment of a certificate by the concerned doctor identifying the patient in the copy of BSNL MRS card is conveyed by this office and authorizations for indoor treatment shall be strictly followed। साथ ही BSNL MRS कार्ड में उस बंदे का, उस पर्सन का नाम होना चाहिए और साथ ही डॉक्टर की तरफ से उस पर्सन को बीमार होने का सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि पुराने रूल जो कि 15/10/2004 की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट इन नॉन इम्पेनल्ड हॉस्पिटल। अब हम बात करें ऐसे हॉस्पिटल जहाँ वो कि बीएसएनएल से ऑथराइज नहीं है, यदि आप वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या होगा। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस indoor treatment should be taken only from BSNL impaneled hospital। ये जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस होंगी उसमें इंडोर ट्रीटमेंट बीएसएनएल के कर्मचारियों को बीएसएनएल द्वारा इम्पेनल्ड जो अधिकृत हॉस्पिटल हैं उन्हीं में करवाना है। एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन एमआरएस पॉलिसी इन इमरजेंसी केसेस the reimbursement will be allowed for treatment in non-recognized hospital with the approval of CGM for field office employee and concerned director of BSNL board for corporate office employees।
यदि आप इमरजेंसी के केस में किसी ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं जो कि बीएसएनएल से ऑथोराइज नहीं है, तो उस केस में जो आपके सीजीएम हैं उनके अप्रूवल से आप अपना जो खर्चा हुआ है उसके लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कॉरपोरेट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं तो आपको डायरेक्टर जो हैं वो इसके लिए अप्रूवल दे सकते हैं। द अमाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दी CGHS रेट एप्लीकेबल एट दिल्ली। और जो अमाउंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा CGHS रेट से जो कि दिल्ली के हैं। हावेवर इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट केस इन availability of treatment of COVID-19 in impaneled hospital, the requirement of taking indoor treatment of COVID patient only from BSNL impaneled hospital is dispensed with. However, the amount shall be restricted to the CGHS rate as decided for COVID. कोविड के लिए जो भी रेट डिसाइड किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट यहाँ होगा। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट है रिम्बर्समेंट ऑफ टेली कंसल्टेशन। दोस्तों ये देखने में आया है कि आज के समय में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो टेली कंसल्टेशन ले रहे हैं। इट मीन्स वो फ़ोन पे या वीडियो कॉलिंग के द्वारा डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं और उसके लिए वे उन्हें फीस भी पे कर रहे हैं। तो उस अमाउंट का, उस फीस का आप किस तरह से रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, आइए जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टेली कंसल्टेशंस इज़ प्रीफर्ड मोड ऑफ कंसल्टेशंस फ्रॉम अ डॉक्टर। जैसा कि आपको मालूम है इस महामारी के दौर में यदि आप टेली कंसल्टेशन ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। टेली कंसल्टेशंस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners from India supported by duly signed computer generated prescriptions on doctor's letterhead and accompanied by valid printed system generated और signed receipt should be valid। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप कंसल्टेशन ले रहे हैं उसके लिए डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही जो वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसको कंप्यूटर जनरेटेड या ड्यूली उसके साइन करके वो आपको दे, तो ही उस बिल को आप BSNL में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है चार्जेस ऑफ RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब बात करें RT-PCR में करवाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसके लिए क्या होगा। चार्जेस shall be reimbursed against the productions of valid receipt but without the need of medical prescription। यदि आपके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है फिर भी यदि आपने RT-PCR कराया है तो उसकी वैलिड रिसिप्ट यदि आपके पास है तो आप उसको रिबर्स करवा सकते हैं। हावेवर द रेट shall be restricted to the prescribed rate by the concerned state government। इस केस में बस एक चीज़ होगी कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो रेट डिसाइड किए हैं केवल उतना ही पैसा, उतना ही अमाउंट आपको BSNL डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर किया जाएगा। इन केस नो रेट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दी बाय द स्टेट गवर्नमेंट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT शैल बी एप्लीकेबल। यदि किसी स्टेट में इसके लिए कोई रेट डिसाइड नहीं किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ने जो रेट दिए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। दिस चार्जेस शैल बी रिम्बर्सेबल एज पार्ट ऑफ द एनुअल सेलिंग फॉर आउटडोर लिमिट अंडर BSNL MRS। द अबाव ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 and remain in effect for 6 months और till further order whichever is earlier। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर दिया गया है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया गया है और आने वाले 6 महीने तक ये रहेगा जब तक कि कोई नया ऑर्डर इसके लिए नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से BSNL डिपार्टमेंट आपके लिए नई गाइडलाइन इशू कर चुका है। यदि आप या आपका कोई साथी को यदि इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसे ज़रूर शेयर करें ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिले और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए।
तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन के फॉर्म में आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।